Hi everyone. Today we will going to discuss three articles. The first one talks about the crime and crisis which is happening recently going on in education sector. इसमें बोला गया है कि पेपर लीक हैं जैसे स्टूडेंट्स डेथ है is happening very often these days. So what is the role of government into it? Government role is to provide sufficient and affordable education. ऐसे ही इन्होंने देखा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2017-18 में पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज ऑलमोस्ट लाइक 2.7% ऑफ जीडीपी, जिसको 10 साल में डबल करना था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आते ही इस चीज को एलिमिनेट ही कर दिया, उल्टा असर डाला गया कि इंस्टीट्यूशंस पे टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन द by the government to have a greater output from the institutions, right? ये चीज तो देखा गया कि एनुअल रेवेन्यू जो कोचिंग इंडस्ट्री का है वो 58,000 करोड़ है, जो कि लगभग 3 गुना है एनुअल बजट आईआईटी एम्स का। तो ये चीजें ऐसी हो क्यों रही हैं? क्योंकि दीज डेज कोचिंग हैज बिकम द फुल टाइम एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स। दिस मेक द स्टूडेंट वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन एंड टू अ लाइफ ऑफ instability and apprehension, straining their physical and mental health, right? This is very very important because these days students are stressing more, जबकि होना क्या चाहिए था, चीजें सिंपल होनी चाहिए थी। डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे एमबीबीएस की सीट के लिए, जिसमें से सिर्फ 1 लाख ही पास हो पाएंगे। ऐसे ही 11 लाख स्टूडेंट रजिस्टर किए थे यूजीसी नेट में, जिसमें से सिर्फ 4,000 फेलोशिप है और 4,000 सर्टिफिकेशन है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ लेक्चरर पोजीशन। तो रेशियो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। अच्छा, ये चीजें और डिफिकल्ट होती जा रही हैं क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, समझने की बजाय रट्टा ज्यादा मार रहा है। चीजें सिंपल बनाने के लिए आईआईटीज ने क्वेश्चन पेपर को और हार्ड बना दिया, या यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर और टफ बना दिया। तो उल्टा और कोचिंग इंडस्ट्रीज के गेट खुल गए। डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे पेपर का बढ़ता गया, कोचिंग इंडस्ट्री पे और आप डिपेंडेंट होने लगे। तो कहीं ना कहीं वी आर फेलिंग इन प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल एजुकेशन। दिस इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द ऑथर अंबर हबीब। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपने देखा होगा कि हाल ही में देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड द वॉल्फ जो है कि आकर के द एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला रीजन और बेसिक रीजन तो ये है कि फॉरेस्ट एरिया में गिरावट देखी गई है, तो फॉरेस्ट हैबिटेट हैव बीन श्रंक, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैव बीन श्रंक। तो एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, बियर, जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, दे केम इन कांटेक्ट विद द ह्यूमंस, लीडिंग टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो कहीं ना कहीं उसकी इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। इकोनॉमिक लॉस भी होगा और लाइफ थ्रेटनिंग बढ़ेगी ह्यूमन बींग्स को। और उसके बचाव में इफ वी आर गोइंग टू हंट और विल गोइंग टू टैप देम, तो कहीं ना कहीं वल्नरेबल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों ही साइड में पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। होना करना क्या चाहिए इस इन चीजों को, क्योंकि एटलीस्ट वोल्व इसमें लिखा हुआ है कि वोल्व जो है इट रोम अराउंड द टेरिटरी ऑफ ऑलमोस्ट 200 to 250 स्क्वायर किलोमीटर। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग टू प्रोटेक्ट सच हैबिटेट। तो हम कर क्या सकते हैं, व्हाट आर द अप्रोचेस वी कैन गो फॉर, इज कि वी हैव अ क्विक विजिलेंस सर्विसेज, क्विक कम्युनिकेशन नेटवर्क हो जहाँ से अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। इफेक्टिव हैबिटेट मैनेजमेंट किया जाए, जैसे कि प्रोवाइड सफिशिएंट नेचुरल प्रे, कि वो जंगल में ही रहें, वहीं उनको खाना मिल जाए, तो वो बाहर आकर के हंट नहीं करेंगे। दूसरा है कि वी हैव टू स्पेंड मोर ऑन टू द रिसर्च सेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, है ना। वी हैव टू इन्वेस्ट इन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू मेक देम अवेयर दैट इट इज नॉट टू, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कम्युनिटी फियर, राइट। तो कहीं ना कहीं we have to include the locals in conservation to make the local people more responsible in it। तो ये सब तरीके हैं जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल
talks about the future. This article came in Indian Express on 2nd of August. Talks about the author who has been recently attended a seminar जिसके अंदर ही फाउंडेड आउट कि पुराने स्कूल के अंदर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए विजन, वैल्यू, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एआई के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दीज डेज ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से एक नया टर्म निकल के उभर के सामने आया है, दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं उनको हिला देना। कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं हो पाई जैसा होनी चाहिए। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत बढ़ गया है, एनवायरमेंटल चेंजेस आप देख सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज बहुत उथल पुथल है, तो इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो जब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होगी तो आप फ्यूचर कैसे प्लान करोगे? वर्ड इज सो अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द ऑथर। ऐसा ही एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया कि रॉयल डच शेल एक कंपनी है जिसने आने वाले टाइम में 70s में पता लगा लिया था या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वी हैव टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एआई अकॉर्डिंगली। तो कहीं ना कहीं इस पे ऑथर ने स्ट्रेस दिया है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि हाउ दीज आर चैलेंजेस ऑफ डिसरप्शन एंड द फ्यूचर इज नॉट लीनियर है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव कंपनीज नीड टू प्रिपेयर फॉर दोज पॉसिबिलिटीज। तो मशीन क्यों कहीं ना कहीं हैव गेन कंट्रोल ओवर ह्यूमन इनोवेशंस टू रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम। दैट इज हाउ इट हैज लीडेड। थैंक यू।